से क्रांति। 19 जून को उत्तर प्रदेश लेखपाल, राजस्व लेखपाल की मुख्य परीक्षा है। 8085 पदों के लिए लगभग 2.5 लाख के करीब बच्चे कंपीट करेंगे। आप सभी जानते हैं कि अपनी अपनी कैटेगरी के करीब बच्चे बहुत ज्यादा, जिनके पेट में अच्छे मार्क्स थे, उन्हीं को इसमें लिया गया है। कट ऑफ पेट की आप जानते हैं पहले से, मतलब नॉर्मल से काफी हाई थी। तो इसमें हर एक बच्चा, आप ऐसा कह सकते हैं कि बहुत ही डेडिकेटेड, और जो डेडिकेटेडली तैयारी कर रहा होगा वही बच्चा इस लेखपाल के एग्जाम में बैठेगा, मुख्य परीक्षा देगा। तो आपका जो कंपटीशन है आपस में, वो बहुत अच्छे स्टूडेंट से है। अगर मान लेता हूं सबको अलाउ होता, तो उसमें बहुत से ऐसे होते जो पेपर से 5 दिन पहले पढ़ते हैं, बहुत से ऐसे तो होते जो पेपर से 10 दिन पहले पढ़ते हैं, बहुत से ऐसे होते हैं कि जो मतलब बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाते हैं। लेकिन यहां जो आपकी प्रतियोगिता है, यहां जो आपका कंपटीशन है, वो बहुत ही होनहार अभ्यर्थियों से है, बहुत ही अच्छे अभ्यर्थियों से है। अब जैसे पेट की कट ऑफ हाई रखी है, तो आप जब लेखपाल की फाइनल कट ऑफ आएगी, तो आप ये नहीं कह सकते मुख्य परीक्षा की कि वो जी बहुत ही कम आ जाएगी। ऐसे ही 100 नंबर का पेपर है, 2 घंटे का ऑफलाइन पेपर, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। मतलब एक सही प्रश्न के लिए 1 नंबर और गलत के लिए 0.25 मार्क्स आपके कटेंगे। 2 घंटे का पेपर है, 4 सब्जेक्ट है, गणित, हिंदी, सामान्य ज्ञान और ग्रामीण विकास एवं समाज, ग्रामीण समाज एवं विकास या ग्रामीण परिवेश, आप उसे किसी भी नाम से जान सकते हैं। अब बात आती है कि फिर यहां पर आपको कम से कम 80% तो सबसे लास्ट बच्चे को ट्राई करना चाहिए। अगर देखा जाए तो इतनी कट ऑफ रहने की गुंजाइश रहेगी, हो सकता है ऊपर भी चली जाए। उसके लिए अब आपको टारगेट करना होगा। और जब बहुत अच्छे बच्चों के बीच में प्रतियोगिता होती है, ऐसा समझो कि अपने राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जीतकर व्यक्ति 4 साल में होने वाले ओलंपिक में दौड़ता है। तो ओलंपिक की जिस भी इवेंट में जितने खिलाड़ी होते हैं, वो अपने अपने देश के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होते हैं, लेकिन उनमें से मेडल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को मिलता है। तो यहां भी 2.5 लाख के करीब बच्चे, 8,500 के करीब वैकेंसी है। तो आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन कितना हाई रहना है। अच्छे बच्चों के बीच में जब आपको अपनी सीट निकालनी होती है, मैं तुम्हारी जगह रख के देखूं कि मैं अभ्यर्थी हूं और 2.5 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, 8,085 में मुझे अपनी कैटेगरी में, चाहे मैं जनरल हूं, ओबीसी हूं, ईडब्ल्यूएस हूं, महिला हॉरिजॉन्टल आरक्षण मिलता है, या एससी कैटेगरी हूं या एसटी कैटेगरी हूं, या स्वतंत्रता सेनानी या भूतपूर्व सैनिक हूं, तो एक बात साफ तौर पर याद रखिएगा कि जब आपका बेस्ट से कंपटीशन हो, तो आपको अपनी मजबूती और अपनी कमजोरी दोनों पे काम करना होगा। आपके अंदर कोई भी कमजोरी, कोई भी वीकनेस नहीं होनी चाहिए आपकी पढ़ाई में, आपके किसी भी सब्जेक्ट में, कि वहां आपको एक भी प्रश्न पे अटकना पड़े, क्योंकि इसमें कोई और मेरिट नहीं लगेगी। ये फाइनल 8,085 स्टूडेंट होंगे जिनको चुना जाएगा, और यही बच्चे आगे जाकर, मतलब इन्हीं में से 2.5 लाख में से 8,085 राजस्व लेखपाल के पद पर ज्वाइनिंग करेंगे, ज्वाइनिंग लेटर आएगा उनका। तो यहां पर आपको जो आपका सिलेबस है, उस पर बहुत गौर करने की जरूरत पड़ेगी। मतलब आपको सिलेबस का हर एक वो पॉइंट, हर एक वो चीज पढ़नी होगी कि जिस पे आपका कोई नंबर ना कटे। जैसे अगर मैं अभ्यर्थी हूं और मैं इसमें 85-90% टारगेट करता हूं, तो मैं क्या करूंगा वो बता रहा हूं। अच्छी लगे तो आजमा लेना, नहीं अच्छी लगे कोई बात नहीं, आपको पेपर दे के आओगे, आपको पता चल जाएगा, आजमा लेना चाहिए था। देखिए, इसमें ना एक आपका सब्जेक्ट है जिसे हिंदी कहते हैं। आप सभी जानते हैं हिंदी के 25 प्रश्न आएंगे, और इसका 1 नंबर का प्रश्न है तो 25 ही नंबर। हिंदी एक ऐसा विषय है, और जो टॉपिक आपको सिलेबस में दे रखे हैं, उन टॉपिकों पे नजर मारें तो आराम से 23 से 24 और कुछ तो 25/25 भी इसमें सही कर सकते हैं। मतलब हिंदी एक आपका ऐसा विषय है जिसमें आप पूरे के पूरे नंबर लेकर आ सकते हो, चाहे कितना भी टफ पूछ ले, तब भी आप 23-24 आराम से सही कर सकते हो, बिना गलत किए, आराम से। आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको डेली आपको कुछ पढ़ने के लिए दिया जाएगा, कुछ पढ़ाया भी जाएगा 2 घंटे में हिंदी में। केवल आपको जितना दिया जाए, जितना मटेरियल दिया जाए, ये 19 दिन जितना मटेरियल दिया जाए, ठीक है भाई, आप बस उस मटेरियल को दबा के रिवाइज कर लो 2-3 बार,
2 से 3 बार, बस आप उसको रिवाइज कर लो। जैसे बीमार होता है ना, उससे डॉक्टर कहता है सुबह खाली पेट, शाम को खाने के बाद। ऐसे आप जो मटेरियल आपको डेली तौर पर दिया जाए, जैसे हमने मान लो आपको संधि का मटेरियल दिया, जैसे आपको तत्सम तद्भव का मटेरियल। अब तत्सम तद्भव वैसे देखोगे तो 300-400 है, संधि देखोगे तो हजारों की संख्या में हो सकती है। आपको सब नहीं पढ़नी, आपको जितना दिया जाए आपको केवल वो मटेरियल पढ़ना है। वो आपको टेलीग्राम एप्लीकेशन हर जगह अवेलेबल हो जाएगा डेली, अगले दिन का पहले ही दिन। आपको बस उसी को 2-3 बार रिवाइज करना है। 19 दिन के करीब अपने पास है, 12 दिन में आप ये पूरा टॉपिक वाइज फिर से कर लीजिए जो हम मटेरियल दें, और 7 दिन मिक्स इस पूरे मटेरियल का। 23 क्वेश्चंस की गारंटी है मिनिमम। 1-2 क्वेश्चन गलत करोगे तो वो ऐसे गलत कर सकते हो कि जब क्वेश्चन आपने ध्यान से ना पढ़ा हो। क्योंकि ऑफलाइन पेपर में क्या होता है, मैं क्या करता हूं कि मैंने एक बार एक क्वेश्चन मतलब 5-10 क्वेश्चन कर लिए एक बार में, फिर मैं गोले भर देता हूं। कभी कभी ऐसा होता है कि गोले के लिए मैं अंत का आधा घंटा निकाल ही लेता हूं, 1.5 घंटे में पेपर सॉल्व करूंगा पूरा। लेकिन उसमें क्या होता है ऑफलाइन में कि जब आप उसमें गोला भर रहे होते हो तो एक आध क्वेश्चन आपका गलत होता ही है, कभी नहीं लिखा हुआ था, आप लोग नहीं पढ़ नहीं पाते हम लोग, और उत्तर में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 23-25 भी हो सकता है इसमें से। आपको इस 19 दिनों में से जो मटेरियल दिया जाए उसी में से निकाल के दिखा देंगे कि ये उस दिन कराया गया था, 2-3 बार आपको रिवीजन करना चाहिए था। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आप कम समय 1.5 से 2 घंटे डेली देकर आराम से अपने 25 नंबरों का व्यवस्था कर सकते हो। यहां से चलो आ जाते हैं भैया हम लोग गणित पर, जो अगला सब्जेक्ट है जिस पर हमें सेकंड पर ध्यान देना है, गणित। इसमें बहुत से ऐसे बच्चे होंगे 2.5 लाख में जो गणित में कमजोर होंगे, बहुत से ऐसे होंगे जिनके 25 नंबर सेट है, गणित में उनका कोई एक नंबर नहीं काट सकता, वो लोग हिंदी में गड़बड़ करेंगे थोड़ी बहुत। तो अगर आपको कंपीट करना है, अगर आपको प्रतियोगिता करनी है, तो गणित में आपको अच्छा करना होगा। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, गणित के नए चैप्टर ऐड हुए हैं, एडवांस मैथ। जैसे गणित के भी भाई 25 प्रश्न है, 25 प्रश्न में अगर आप देखोगे तो 2-3 टॉपिक आपके ऐसे हैं, जैसे प्रतिशत हुआ, परसेंटेज, जैसे आपका लाभ हानि वाला हुआ। ये दो तो समझते हैं, ये 2 टॉपिक तो आपके ऐसे हैं कि जिन पर आप ऐसा कह सकते हो कि जी ये ज्यादातर लोगों को आते हैं। बाकी सारे ये ओल्ड टॉपिक है, ये पुराने टॉपिक है जो ज्यादातर हर एक एग्जाम में आते हैं। इनमें मान लेता हूं प्रतिशत और लाभ हानि से अगर 4 प्रश्न भी आते हैं तब भी आपके पास 20 से 21 प्रश्न ये वो होंगे जो नए टॉपिक ऐड हुए थे, नए टॉपिक ऐड हुए थे। जैसे संख्या पद्धति का नंबर सिस्टम जिसे हम कहते हैं बिल्कुल अलग, जो ये आंकड़े वाली बात है, सांख्यिकी वाली बात है, स्टैटिस्टिक्स की जो बात है ये, या आपका मीन मीडियन मोड वाला जो था, इस पर अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है तो आप लोग कैलकुलेशन में अटकोगे। उसके बाद में जो एलजेब्रा वाली बात थी, एलजेब्रा का एचसीएफ एलसीएम, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते लेकिन प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। इसी तरह आप देखोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन, द्विघात समीकरण, और एक जो इसे बोलते हैं क्या कहते हैं इसे, युगपत समीकरण। ये वाला एक युगपत, द्विघात और युगपत, ये ऐसी चीज है जिसको बहुत कम लोग पढ़ के जाते हैं। अब भी आप देखोगे 2.5 लाख में बहुत कम ऐसे बच्चे होंगे जो इन नए टॉपिक्स को पढ़ के जाएंगे, या पाइथागोरस थ्योरम आदि को, या आपके त्रिभुज, इन सब को पढ़ के जाएंगे। बहुत से समलंब, ये सब, इन सब को पढ़ के जाएंगे। मतलब ये बहुत ऐसे कम स्टूडेंट होते हैं, हम सबका होता है एवरेज पढ़ लें, लाभ हानि पढ़ लें, ट्रेन, डिस्टेंस, ये सब। तो पुराने टॉपिक केवल 2 हैं, लाभ हानि। 4 प्रश्न मान लेता हूं कि एक टॉपिक से 2 आगे, बाकी आपको 5 भी मान लेता हूं, 20 प्रश्न ऐसे होंगे। और गणित तय करेगा कि आप 80 कूदोगे या आप अंडर 80 रहोगे। तो इसलिए ये जो 19 दिन कल से आपके लिए हैं, हमने मिस शर्मा सर से बात क्या की है कि आपको ये जो नए टॉपिक हैं इनको फिर से वो अपनी क्लास में 3 घंटे क्लास हुआ करेगी मैथ की डेली। इस क्लास में केवल ये योगदान दिया जाएगा कि जितने क्वेश्चंस और जिस तरीके से सर कराएं, छोटे से छोटा तरीका फिक्स है,
मैथ में क्वेश्चन फिक्स है, डिजिट चेंज हो सकती है। मान लेता हूं 5 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिनमें कैलकुलेशन बहुत टफ हो, जो नहीं होंगे। एवरेज बच्चे की बता रहा हूं। 20 प्रश्न ऐसे हो सकते हैं गणित में, आप सब करके आ सकते हो।